Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 2.6 from chapter 2 polynomials. Question 1. If 3x minus 2 is a factor of 3x cube plus x square minus 20x plus 12, find the other factors. यहाँ हमें कहा जा रहा है कि 3x minus 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसके बचे हुए फैक्टर को निकालना है। तो बचे हुए फैक्टर कितने होंगे, ये कैसे हम समझेंगे? तो देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, सो इसके फैक्टर भी 3 होंगे। अगर हाईएस्ट पावर यहाँ 4 होता तो फैक्टर 4 निकलते हैं, ठीक है। सो यहाँ हमें 2 फैक्टर और निकालने हैं। एक फैक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, सो 2 फैक्टर और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो लिख लेंगे लेट p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 एंड गिवन हमारे पास है 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। सो जब 3x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स जो पोलिनोमियल है 3x माइनस 2 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 में आएगा। सो डिवाइड करेंगे। 3x माइनस 2 यहाँ लिख लिया, इधर लिख लिया 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 12 डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये जो 3x क्यूब है इसमें डिवाइड करेंगे 3x से, तो 3x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है, सो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 3x क्यूब माइनस प्लस माइनस, सो माइनस का साइन एंड एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह प्लस, ये प्लस में है सो माइनस कैंसिल हो गया। प्लस प्लस यानी इन दोनों को प्लस करना, यहाँ कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है, सो 2 + 1 3x स्क्वायर माइनस 20x को नीचे लिख लिया। अब ये 3x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे पहले 3x से, तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 1x बच रहा है, सो प्लस में x। अब इस x से इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस एंड 2 इंटू एक्स इज 2x। सो यहाँ पर लिख लेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस की जगह प्लस, ये प्लस में सो माइनस कैंसिल। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, सो 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18x। 20 बड़ा है जिसके साथ माइनस, सो माइनस कैरी करेंगे एंड प्लस 12 यहाँ आ गया। अब इस माइनस 18x में डिवाइड करेंगे 3x से, ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया एंड 3 से 18 डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में, 3 6 4 18, सो माइनस 6 क्वेश्चन में आ जाएगा। अब इस माइनस 6 से 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 6 इंटू 3x माइनस 18x हो गया एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 2 12, सो लिख लेंगे माइनस 18x प्लस में 12। साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब ये माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये भी माइनस करेंगे, सो रिमाइंडर में 0 हमारा आ गया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे। अब हमें एक फैक्टर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3x माइनस 2, बचे हुए 2 फैक्टर निकालना था, तो वो फैक्टर निकालने के लिए हमने डिवाइड करके पहले क्वेश्चन निकाला और रिमाइंडर में 0। सो लिख लेंगे देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, ये तो हमें फैक्टर एक ऑलरेडी क्वेश्चन में है, एंड दूसरे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके बचे हुए 2 फैक्टर को हमें फाइंड करना है। सो 3x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसे स्प्लिट करेंगे, कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, सो माइनस 6 में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस 6x स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों नंबर को ऐड करने पे प्लस में x आ जाए, तो ये क्या हो सकता है। सो देखिए 3 में अगर हम 2 माइनस कर दे तो 1 आएगा, 1 नंबर यहाँ चाहिए, एंड अगर 3 में 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ठीक है। तो इस ट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर प्लस और माइनस का साइन हो तो जो 2 नंबर आप लोगे ना उसमें छोटे नंबर को आप माइनस लगा देना। सो 3 प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1x, एक्स स्क्वायर है, इधर भी x इधर भी x, ठीक है। सो यही यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x और ये माइनस 2x, साइन के साथ लिखेंगे प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6 एज इट इज आता है। नाउ 3x माइनस 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पर इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, x कॉमन हो गया एंड ब्रैकेट्स में आ जाएगा, x से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, 1x बच रहा है, सो x प्लस का साइन, x से x कैंसिल हो गया, 3 बच गया, सो x प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन ये पहले माइनस का साइन 2x माइनस 6, सो 2 कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट्स में बचेगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, x बच गया, सो x एंड माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो प्लस का साइन। अब इस 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3, x प्लस 3, ब्रैकेट चेक कीजिए, x प्लस 3 सेम है। सो फैक्टर हमारा क्या क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 एज इट इज रहेगा ये, एंड इधर से फैक्टर निकालेंगे, ये जो 2 कॉमन है x प्लस 3 इसमें से एक हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 एंड सेकेंड फैक्टर x माइनस में 2। सो आंसर क्या हो गया 3x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। क्लियर।
Now question 2 is by factor theorem show that x minus 1 is a factor of x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Hence factorize the given polynomial completely. यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट हमें फैक्टर थ्योरम से शो करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. तो ये हम कैसे करेंगे, x माइनस 1 का पहले जीरोज निकालेंगे, यानी कि x माइनस 1 में जो एक जीरो के इक्वल करने पर x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो इसे फैक्टर थ्योरम से शो कर देंगे. उसके बाद सेम पॉलिनोमियल को फैक्टर x माइनस 1 के साथ हमें कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है. दैट मीन्स जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था 3x माइनस 2 को पहले से डिवाइड करके जैसे सॉल्व किया था, उसी तरह से इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए x माइनस 1 से इसे डिवाइड करेंगे. ओके, सो पहले फैक्टर थ्योरम से इसे शो कर देते हैं कि ये इसका फैक्टर है. सो लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 के. फैक्टर हमें के लिए हमें क्या गिवन है, x माइनस 1. हमें कहा जा रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसे शो कीजिए. सो x माइनस 1 को हम जीरो के इक्वल कर देंगे. देन x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आकर बन जाएगा प्लस में 1. ठीक है, सो लिख लेते हैं हम बाई फैक्टर थ्योरम इफ x minus 1 is a factor of px. ठीक है, फैक्टर थ्योरम से अगर x माइनस 1 इस px का फैक्टर होगा देन तो क्या होगा, देन p ऑफ x इक्वल होगा जीरो के. दैट मीन्स px यानी x1 आया, सो p1 इक्वल टू जीरो होगा. एंड P1 हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 1 लिखने हैं. सो लिख लेते हैं 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 इक्वल टू में आ जाएगा. अब सॉल्व करने पे ये हमारा हो जाता है 142 प्लस में 143. नाउ माइनस 23 माइनस 122, तो माइनस 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 का साइन कैरी एंड डिजिट को ऐड. सो ये भी हो गया 143 माइनस करेंगे तो इक्वल टू जीरो. सो p ऑफ 1 इक्वल टू जीरो आ गया एंड यहाँ भी जीरो लगा देंगे इक्वल टू में जीरो. सो इसके आगे यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज p1 इक्वल आया है जीरो के, देयरफॉर x माइनस 1 यहाँ लिख लेंगे यस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया. अब सेकेंड पार्ट में इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करने हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फैक्टर x माइनस 1 है उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे. सो x माइनस 1 इस तरह से लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. इसे जब आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आएगा. डिवीजन हमने सीख लिया. सो ये काम अब आपका है, मैंने क्वेश्चन लिखकर बता दिया. अब आगे फैक्टराइज कर लेते हैं. सो p ऑफ x इक्वल टू क्या क्या फैक्टर होगा, तो एक फैक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1, ये फैक्टर हो गया. सेकेंड फैक्टर के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस में 120. फैक्टराइज कर लेंगे x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा. एंड ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो ये हो जाता है हमारे पास 120 एक्स स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि माइनस 22x आ जाए. तो कैसे करेंगे हम, सो यहाँ पर हमने ट्रिक समझा था कि अगर माइनस हो और प्लस का साइन हो, ठीक है, जब भी माइनस और प्लस इस तरह से आ तो दो जो नंबर हम लेंगे दोनों को माइनस में रख लेंगे. ठीक है, सो एक नंबर हम माइनस 10 और दूसरा माइनस 12 ले सकते हैं. इधर भी x इधर भी x, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x एंड प्लस में 122. सो ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड यहाँ पर इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो गया एंड ब्रैकेट्स में x माइनस 10, यहाँ भी माइनस का साइन 12 कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट्स में x माइनस में 10. 12 से 12 डिवाइड हो गया, x बच गया, 12 से 122 डिवाइड किया तो 10. क्लियर. अब फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो लिख लेते हैं. x माइनस 1 ये एक फैक्टर हो गया. सेकेंड फैक्टर x माइनस 10, x माइनस 10, x माइनस 10 में से कॉमन आ गया एंड थर्ड में x माइनस में 12. ये हमारा आंसर होगा.
क्वेश्चन 3, वेरीफाई इफ -2 and 3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ -3x² -11x + 6 इफ़ यस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। यहाँ में पहले पूछा जा रहा है कि वेरीफाई करना है कि -2 और जो 3 है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, तो इसे वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले -2 को लेंगे एंड देखेंगे कि 0 के इक्वल आता है या नहीं। इसी तरह 3 को लिखकर चेक करेंगे कि 3 ये भी पॉलिनोमियल 3 की वैल्यू पर यानी कि 3 लेने पे इक्वल टू 0 आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो उसके बाद हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। लेट px = 2x³ -3x² -11x + 6। पहले -2 को ले लेते हैं, सो पुट x = -2, तो ये हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब -3 × -2² -11 × -2 प्लस में 6। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × -8 -3 × 4 -2 × -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 11 × 2 22 प्लस में 6। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -16 -12 प्लस में 28 माइनस माइनस, सो माइनस का साइन कैरी एंड 16 + 12 = 28 -28 और प्लस में 28 माइनस प्लस में कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू में 0 बिकॉज -2 इज अ 0 ऑफ px। यानी कि जब हमने -2 यहाँ पुट किया तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, सो लिख लेंगे -2 इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है। ठीक है, देयरफॉर x + 2, जब ये -2 इसका 0 है मतलब x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। x + 2 कैसे आएंगे ये समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ जैसे लिया है x = -2, अब इस -2 को इक्वल टू के इस तरफ राइट से लेफ्ट ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + 2 = 0। सो x + 2 है, फैक्टर हो गया p ऑफ x का। ठीक है, इसी तरह से 3 की वैल्यू पुट करेंगे, सो पुट x = 3, 2 × 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 प्लस में 6। सॉल्व करने पे 54 -27 -33 प्लस में 6। अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 प्लस में 6 है, 54 + 6 60 हो गया एंड माइनस 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 का साइन कैरी 27 + 33 60। सो 60 - 60 0। यहाँ भी तीन अगर हम लेते हैं तो भी वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है। सो लिख लेंगे बिकॉज 3 इज अ 0 ऑफ px, देयरफॉर x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या है, प्लस में 3, तो x = 3। सो 3 को राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 है, इधर आकर माइनस में 3 बन जाएगा। सो x - 3 एक फैक्टर हो गया, तो दोनों ही फैक्टर हो रहा है। तो अब हम इसे इस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल गिवन है इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो एक फैक्टर यहाँ पर है, x + 2 को हम ले लेते हैं। आप चाहिए तो x - 3 से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए या फिर x + 2 से इसे फैक्टराइज कर दीजिए, तो इसका ऑल फैक्टर निकल जाएगा। हाईएस्ट पावर क्यूब है, सो 3 फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो एक फैक्टर यहाँ मैं x + 2 को ले रही हूँ। सो नाउ x + 2 को डिवाइड करेंगे इसमें 2x³ -3x² -11x + 6। जब आप डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट में आपका आएगा 2x² -7x + 3। अगेन मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया, ये आप पूरा कर लेना है। ठीक है, क्वोशिएंट मैंने बता दिया। हमें फैक्टराइज करने फैक्टर लिखने, सो यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू फैक्टर क्या क्या होगा, एक फैक्टर हमने x + 2 लिया, सो x + 2 एज इट इज आ जाएगा एंड दूसरे ब्रैकेट्स में इस क्वोशिएंट को लिखेंगे 2x² -7x + 3। अब इस मिडिल टर्म स्प्लिट करके बचे हुए 2 फैक्टर को निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा x प्लस में 2 एंड इस ब्रैकेट्स में यहाँ हम लिख लेंगे 2x², देन माइनस पहले है और बाद में 7 है। सो जो 2 नंबर हम लेंगे दोनों ही निगेटिव होगा, निगेटिव साइन के साथ। सो -6x -x प्लस में 3 इस तरह से ले लेंगे एंड ये हो जाएगा x + 2। नाउ यहाँ कॉमन लेंगे तो कॉमन में आ जाएगा 2x, ब्रैकेट्स के अंदर हो गया x - 3। 2x से 6x डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, x से x कैंसिल 2 3 जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का साइन, x और +3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट्स में x माइनस प्लस माइनस में 3, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे यहाँ बिकॉज स्मॉलर ब्रैकेट बीच में आ रहा है, इक्वल टू x + 2, ये एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर x - 3 में से एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x - 3 एंड थर्ड हो जाएगा हमारा 2x - 1।
क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 7x माइनस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 2x माइनस 1 से, दैट मीन्स इससे इसे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, सो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2x माइनस 1 का जीरो फाइंड करेंगे, फिर उस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल रखेंगे एंड इस तरीके से a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। उसके बाद जो a की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पर लिख करके फिर इसे हमें फैक्टराइज करना है। सो लिख लेंगे px इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 7x माइनस 6 इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1, ये हमें गिवन है। सो 2x माइनस 1 का जीरो निकालेंगे, सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 बन गया, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। क्लियर। नाउ p ऑफ 1/2 इक्वल होगा 0 के, सो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x होगा वहाँ 1/2 लिखेंगे। 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब सॉल्व करने पे हो गया 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 इंटू a प्लस 7/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 4 जार 8 डिवाइड हो गया, 1/4 बच रहा है, सो 1/4 प्लस 1 इंटू a इज a, सो a/4 प्लस 7/2 माइनस 6 के नीचे 1 लगा दिया इक्वल टू 0। 4 4 2 1 एलसीएम लेंगे 4 होगा, सॉल्व करने पे 1 प्लस a प्लस 14 माइनस 24 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 14 प्लस 1 15 हो गया, सो 15 प्लस a माइनस 24 अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसके आगे इधर सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ 15 माइनस 24 यानी कि 24 से 15 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 24 बड़ा है जिसके साथ माइनस, सो माइनस 9 प्लस a अपॉन 4 इक्वल टू में 0। a की वैल्यू निकालनी है, सो माइनस 9 प्लस a को यहाँ स्टॉप कर लिया, इक्वल टू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 0 इंटू 4 माइनस 9 प्लस a इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 9 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस में 9, a की वैल्यू आ गई 9। अब जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें जहाँ a है वहाँ पे हम 9 लिखेंगे, सो px इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 7x माइनस 6, सो a की जगह पे हम 9 लिख देंगे। सो अब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो क्या कर लेंगे, तो सब एक फैक्टर हमारे पास गिवन है 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 से इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 है, 3 फैक्टर चाहिए, एक फैक्टर है, सो 2 फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। 2x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 9x² प्लस 7x माइनस में 6। जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो क्वेश्चन में आपका आएगा x² प्लस 5x प्लस में 6। आगे का पार्ट आप कर लेना। देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ये फैक्टर लिख लेंगे 2x माइनस 1 एंड अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस में 6 इक्वल टू 2x माइनस 1। इस फैक्टर को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो x², अब ये x² इंटू 6x² हुआ, ठीक है। प्लस में है, 2 ऐसे नंबर लेना है जिसे प्लस करे तो 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6, तो ऐसा क्या नंबर होगा, तो 3 एंड 2, 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6, सो प्लस 3x प्लस 2x प्लस में 6 इक्वल टू 2x माइनस 1 एज इट इज आएगा। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x एंड ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा x प्लस में 3, यहाँ कॉमन लेंगे सो प्लस 2 कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 3, सो आंसर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1, ये एक फैक्टर हो गया। यहाँ से हम फैक्टर क्या लेंगे, x प्लस 3 को, एंड थर्ड फैक्टर हो जाएगा x प्लस में 2। क्लियर। क्वेश्चन 5 में क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। सो सब पार्ट 1 में क्वेश्चन गिवन है x³ माइनस 2x² माइनस 5x माइनस में 6, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। यहाँ माइनस 6 के प्लेस में ना प्लस में 6 होगा, बिकॉज मैंने इसे कई बार करके देखा है, माइनस 6 पे ये सॉल्व नहीं होने वाला, सो प्लस 6 पे सॉल्व हो जाता है, तो प्लस 6 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें कोई फैक्टर गिवन नहीं है, सीधा क्वेश्चन दिया गया इसका फैक्टर निकालना है बाई फैक्टर थ्योरम से। तो इसमें हम क्या करेंगे इसे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है पॉलिनोमियल में 6, ठीक है। सो कांस्टेंट टर्म गिवन है 6, तो इस 6 का फैक्टर निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ
6 इज इक्वल टू, तो इसका फैक्टर +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, सो एक साथ लिख लेंगे +-1। इसी तरह से +-2, +-3 एंड +-6, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम तुक्का लगाएंगे कि इसमें से कौन सा नंबर पे ये 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं प्लस में 1 ले रही हूँ, तो लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन p ऑफ x, इन p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे p ऑफ x। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम +1 को पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 - 5 प्लस में 6, नाउ -1 -5 प्लस 6, -1 -5 हो गया -6 प्लस 6, ये कैंसल इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो x इक्वल टू हमने 1 लिया, ये 1 इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है, सो लिख लेंगे बिकॉज 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। जब 1 इस p ऑफ x का 0 होगा देन x -1, ये प्लस में 1 है, सो यहाँ x -1 इसका फैक्टर कहलाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके लिए एक फैक्टर x -1 आ गया, सो बचे हुए फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करके। सो हम लिख लेंगे नाउ p ऑफ x डिवाइडेड बाय x -1, दैट मीन्स x -1 को इधर लिख लेंगे एंड यहाँ हम लिख लेंगे x³ जो पॉलिनोमियल गिवन है -2x² - 5x प्लस में 6। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये डिवाइड x³ से x में डिवाइड करेंगे तो x² हो जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। अब x² से x -1 मल्टीप्लाई होगा तो x³ माइनस x², माइनस की जगह प्लस, ये प्लस में है सो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x², 2 - 1 इज 1x²। 1x² को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 2 बड़ा है जिसके साथ माइनस, सो माइनस साइन कैरी एंड ये माइनस में 5x। अगेन x² माइनस x² में x से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा माइनस में x, सो -x यहाँ। अब -x से x -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -x², माइनस इंटू माइनस प्लस x, इस प्लस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह प्लस, अगेन ये कैंसल, माइनस माइनस यानी दोनों को ऐड करना है, 5 + 1 6x हो गया, ये बड़ा है सो माइनस का साइन कैरी करेंगे, -6x प्लस 6 आ जाएगा। अब x से इसे डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, बच गया -6, सो -6 क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी -6 से x -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 1 इज 6, ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस, तो रिमाइंडर में 0 आ रहा है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू फैक्टर लिख लेंगे, एक फैक्टर जो हमने निकाला था x -1, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो गया एक फैक्टर x -1। सेकेंड यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन को x² माइनस x माइनस में 6 इक्वल टू x -1 एज इट इज आएगा। अब यहाँ मिडिल टर्म एक्सप्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस माइनस है, दैट मीन्स बड़े नंबर को माइनस में रखेंगे, छोटे को प्लस में। ठीक है, सो -6x² लाने के लिए 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x। ठीक है, बड़े नंबर को माइनस रखेंगे, सो -3x प्लस 2x एंड ये माइनस में 6। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x -1 एज इट इज होगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो x इंटू x -3 प्लस 2 एंड यहाँ भी हो जाएगा x माइनस में 3 एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू फैक्टर आ जाएगा x -1, दूसरा फैक्टर x -3 में से एक कॉमन ले लेंगे x -3 एंड थर्ड हो गया x + 2। क्लियर। सब पार्ट 2 इज x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4, इसे लेट कर लेंगे कि ये px है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में -4 है,
सो -4 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ -4 इक्वल टू +-1 +-2 +-4 बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। कोई नंबर लेंगे प्लस में या माइनस में, तो यहाँ मैं माइनस में 1 ले रही हूँ। सो पुट -1 इन Px, तो ये हो जाएगा P-1 इक्वल टू P ऑफ -1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिखेंगे। सो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -4। सॉल्व करने पे -1 +1 +4 -4। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, अगेन +4 -4 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। बिकॉज -1 इज अ 0 ऑफ Px। रिमाइंडर जब 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, ये जो -1 है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। सो वही हमने लिख लिया -1 इज अ 0 ऑफ Px। देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px बाई फैक्टर थ्योरम। अब ये -1 है, यहाँ x + 1 कैसे हमने लिखा, तो देखिए x इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स इस लेफ्ट से अगर हम राइट हैंड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं -1 को, तो ये x + 1 हो जाता है, तो वही x + 1 हो गया। क्लियर। अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x + 1 निकल गया, बट हमें 2 फैक्टर और चाहिए बिकॉज यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। सो बचे हुए फैक्टर निकालने के लिए इस x + 1 से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया नाउ x + 1 से डिवाइड करेंगे x³ + x² -4x -4 को। सबसे पहले x² से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया x³ प्लस में x², साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये कैंसिल, दोनों ही कैंसिल हो गए। सो अब यहाँ पर -4x एंड -4 को एक साथ नीचे उतार देंगे। अब डिवाइड करेंगे -4 से, -4x में जब x से डिवाइड करोगे x से x कैंसिल, बच गया -4, वही -4 यहाँ क्वेश्चन आ गया। -4 से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x -4, अगेन साइन चेंज करके लिख देंगे एंड दोनों ही कैंसिल हो गए। सो रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ P ऑफ x इज इक्वल टू फैक्टर लिखना है, सो फैक्टर लिख लेते हैं। एक जो हमने x + 1 फाइंड किया था वो लिख लेंगे x + 1 एंड ब्रैकेट्स में यहाँ क्वेश्चन जो कि x² माइनस में 4 आया। नाउ x + 1, अब यहाँ ध्यान से समझिए x² - 4 को हम x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो इस तरह से लिख लेंगे। अब ये जो पार्ट है ये हमारा a² - b² के फॉर्मेट में है, a हो गया x, b हो गया 2। सो फार्मूला आप जानते ही हो, a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। सो ये x² - 2a² को हम इस फॉर्मेट में स्प्लिट कर लेंगे, तो हो जाएगा x + 1 ये एज इट इज एंड यहाँ x + 2 x - 2। सो ये हमारे फैक्टर हो गए। नाउ क्वेश्चन 6 पार्ट 1 x³ - 6x² + 11x - 6। तो इसे पहले लेट कर लिया कि ये Px हमारा है। अब कांस्टेंट इसमें -6 है, सो -6 का फैक्टर लेंगे, तो ये हो जाएगा +-1 +-2 +-3 एंड +-6। अब अपने मन से हम कोई सा भी नंबर उठाकर यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ मैं P की वैल्यू P ऑफ x में P1 ले रही हूँ प्लस में 1। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन P ऑफ x, तो ये हमारा हो जाएगा P1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस में 6। सॉल्व करने पे 1 का क्यूब 1 माइनस ये हो गया 6 प्लस 11 -6। अब 11 और +1 12 हो गया, सो 12 ये -6 नाउ 12 माइनस एंड 6 + 6 12, 12 - 12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। सो लिख लिया हमने बिकॉज 1 इज अ 0 ऑफ Px, देयरफॉर x - 1 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये प्लस में 1 है, सो x - 1 फैक्टर कहलाएगा। कैसे, ये समझ लेते। x इज इक्वल टू 1 लिया हमने, अब इस 1 को इधर लाएंगे तो +1 से ये माइनस में 1 हो जाएगा, सो x - 1 इसका फैक्टर कहलाएगा। और जब एक फैक्टर निकल गया सो आपस में डिवाइड करके बचे हुए फैक्टर को निकालेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया नाउ x³ - 6x² + 11x - 6 को डिवाइड करेंगे x - 1 से, तो क्वेश्चन आपका आएगा x² - 5x + 6। आप डिवाइड करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रॉब्लम हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। देयरफॉर Px इज इक्वल टू फर्स्ट जो हमने फैक्टर निकाला x - 1 उसे लिख लेंगे एंड क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा x - 1, ये हो जाएगा हमारे पास x² इंटू 6x²। जब इसे 2 नंबर्स में हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा 2 और 3 ले लेंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो इन दोनों को माइनस साइन के साथ लेना है। सो x² - 2x - 3x प्लस में 6, x - 1 एज इट इज, यहाँ कॉमन हो जाएगा x एंड ब्रैकेट में x - 2,
अगेन माइनस का साइन, 3 कॉमन ले लेंगे एंड x माइनस 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सब पार्ट 2, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसे प्लेट कर लेंगे कि px हमारा है। नाउ 20 का फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर ऑफ 20 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, कोई सा भी एक नंबर लेकर इसमें पुट करके देखेंगे जीरो आता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं -1 ले रही हूँ x की वैल्यू, सो लिख लेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन px। तो ये हो गया p-1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिखना है। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस में 20। सॉल्व करने पे -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। अब यहाँ देखिए प्लस में 20 प्लस 13 दोनों को ऐड किया 33 एंड -1 माइनस 32 सॉल्व करने पे -33। सो इक्वल टू 0 आ गया बिकॉज -1 इज अ जीरो ऑफ px, मतलब इस -1 को लेने पर ये जो पॉलिनोमियल है जीरो के इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स -1 इसके लिए एक जीरो है। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ये -1 से x प्लस 1 हमने कैसे लिखा, देखिए x इक्वल टू -1 लिया, देन इस -1 को राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो x प्लस 1 बन जाता है। सो x प्लस 1 फैक्टर। अब एक फैक्टर हमारे पास आ गया, सो अदर फैक्टर निकालने के लिए x प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो अदर फैक्टर निकलेगा। तो नाउ डिवाइड px विथ x प्लस 1, तो इस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। इसे आगे आप डिवाइड कर लेना। देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू फैक्टर लिख लेते हैं x प्लस 1 जो हमने पहले निकाला एंड ब्रैकेट्स में क्वेश्चन लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये वाला। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है x प्लस 1, तो एज इट इज लिख लेंगे एंड x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 20 इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई 20x स्क्वायर हो गया। अब दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिन्हें प्लस करने पे 12 है, मल्टीप्लाई पे 20। सो 10 एंड 2 ले सकते हैं, 10 प्लस 2 12, 10 इंटू 2 20। ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है, वहाँ आप उसे देख कर समझ लेना। ठीक है, सो लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। नाउ x प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे x एंड ब्रैकेट में x प्लस 10, अगेन यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस 2 को एंड ब्रैकेट में x प्लस 10। सो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसे लेट कर लेंगे कि हमारा px है। अब फैक्टर ऑफ -1, तो -1 का फैक्टर हमारा प्लस माइनस 1 ही होगा। सो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड कोई भी प्लस में या माइनस में 1 ले लेंगे। सो पुट y इक्वल टू 1, यहाँ 1 मैंने लिया इन px। p1 इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस में 1, सॉल्व करने पे 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, -2 -1 3 -3, सो माइनस करने पे 0। यानी कि जब हम प्लस 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाता है बिकॉज 1 इज अ जीरो ऑफ px, देयरफॉर y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, यहाँ y लिखेंगे x नहीं, बिकॉज हमें यहाँ वेरिएबल y दिया, जहाँ भी मैंने गलती किया है वहाँ y लिखना, x नहीं लिखेंगे। अब y माइनस 1 एक फैक्टर आ गया हमारे पास, सो y माइनस 1 से अब इसे डिवाइड करके हम बचे हुए फैक्टर को निकालेंगे। तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो 2y स्क्वायर से पहले डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे प्लस प्लस यानी कि 1y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज 3y स्क्वायर, देन ये माइनस 2y। अब प्लस 3y से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y, साइन चेंज कर देंगे एंड ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया हमारे पास y एंड ये माइनस में 1, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज करके कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। सो p ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर लिखेंगे y माइनस 1 जो पहले निकाला हमने एंड ब्रैकेट्स में ये आ जाएगा क्वेश्चन 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसे मिडल टर्म में स्प्लिट करेंगे अब। सो y माइनस 1 एज इट इज एंड यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब इनमें कॉमन लेंगे, सो 2y इंटू वाई प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, y प्लस 1 में कुछ कॉमन है सो प्लस में 1 कॉमन एंड ब्रैकेट में y प्लस 1। आंसर हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 ये वाला एज इट इज, देन y प्लस 1 एंड ये 2y प्लस 1। क्लियर। नाउ इट सेकेंड पार्ट इज
3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अभी तक हमने जितना भी फैक्टराइज किया है वो आप समझ गए डिवाइड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। अब बिना डिवाइड किए डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट फैक्टर निकालती हूँ। सो यहाँ पर देखिए 3x³ 3x, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर एंड 1 को अलग लिख लेंगे, यानी कि ग्रुपिंग करना है हमें। सो 3x³ माइनस में 3x एंड ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया प्लस में 1। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x³ 3x में से 3x कॉमन हो गया। नाउ 3x से 3x³ को डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, देन ये माइनस का साइन 3x से 3x डिवाइड किया, बच गया 1, सो 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कॉमन क्या है 1 ले लेंगे एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। नाउ सॉल्व करने पे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक कॉमन ले लेंगे एंड दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 1। अब इस पार्ट पे फोकस कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा कुछ इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से इसे स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख लेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये दो फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर 3x माइनस 1। क्लियर है। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।